हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारा यूनिट थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम का पार्ट है। ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो केमिस्ट्री में आता है, तो आज से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको कॉपी पर लिखती हूँ, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें दो वर्ड है। एक है हमारा थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्म, ठीक है, थर्म है हमारा एक वर्ड, और दूसरा वर्ड है हमारा डायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट जो हीट होता है, हीट एनर्जी, वो कहाँ जाता है, उसका मूवमेंट कहाँ पर होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जिसमें डायनेमिक्स का मतलब है मूवमेंट यानी कि मोशन, और थर्म का मतलब है हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मोशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। और हीट के मूवमेंट के वजह से क्या होता है, हीट के मूवमेंट के वजह से मैकेनिकल वर्क हमें मिलता है, तो रिजल्टिंग इनटू मैकेनिकल वर्क हमें लिखना है। फिर उसके बाद बुक में थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन दिया है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में जो है, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स जो है वो साइंस का एक ब्रांच है, साइंस का एक हिस्सा है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सारे साइंस का पार्ट होता है, उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स भी साइंस का एक पार्ट है, ब्रांच है। जिसमें हम क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी को हम कहते हैं, क्वांटिटी से आता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटी बेस्ड रिलेशनशिप है बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी और हीट है उसके बीच में क्या रिलेशन है क्वांटिटेटिवली, वो होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को कन्फाइंड करें, कन्फाइंड का मतलब लिमिट लगाना, एक बॉर्डर लगाना, ठीक है, कन्फाइंड करें केमिकल चेंजेस और केमिकल सब्सटेंसेस पर। थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ हम केमिकल चेंजेस को देखें या केमिकल सब्सटेंसेस को देखें, तो उस हिस्से को थर्मोडायनेमिक्स के हम कहते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड केमिस्ट्री को देखेंगे, केमिकल चेंजेस और केमिकल सब्सटेंसेस को देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यही है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझा एंड उसके साथ साथ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को समझा। बुक में लिखा है द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। एक है हमारा थर्म, जिसका मतलब होता है हीट, और दूसरा है डायनेमिक्स, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है लिटरली मीन्स मोशन ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिजल्टिंग इनटू मैकेनिकल वर्क, और उससे काम होगा। ठीक है, तो जो स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। जब भी कभी हीट मूव होगा तब वर्क होता है, तो हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स का एक वाइडर सेंस भी है, एक और भी मतलब है। ठीक है, ये जो है सिर्फ हीट और मैकेनिकल वर्क के साथ, हीट और वर्क के साथ डील नहीं करता। दूसरे जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, जो कि रे के फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक्स रेज है, रेडियो वेव्स है, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट की वजह से जो हमें मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो एनर्जी है, उन सब से भी हीट का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और जितने भी ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसको हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को। इसलिए ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है, अगर हम शॉर्ट में कहें तो साइंस का एक ब्रांच है, साइंस का एक पार्ट है, जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशन
रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं, हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो हीट होता है और दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम समझते हैं। नाउ अगर हम सिर्फ केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करें थर्मोडायनेमिक्स में, या केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करें, कन्फाइन मीन्स एक लिमिटेशन लगा दे हम, ठीक है, अपने स्टडी पर, तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स पर, यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लगाया है, उसको हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री वाला, ठीक है, केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो जो थर्मोडायनेमिक है वो 3 लॉज पर डिपेंड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन्हीं 3 चीज़ों पर जो है पूरा थर्मोडायनेमिक्स होगा। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉस है वो ह्यूमन के अनुभव से, एक्सपीरियंस से हमें मिला है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, थ्योरी नहीं है, ठीक है, ये हमने क्या किया है, अपने एक्सपीरियंस से देखा है। और इन लॉस का वैलिडिटी क्या है, नथिंग कॉन्ट्ररी टू दीज लॉस हैज बीन फाउंड सो फार एंड नथिंग कॉन्ट्ररी इज एक्सपेक्टेड। इन लॉ का प्रूफ यही है कि ये जो स्टेटमेंट्स है उसके ऑपोजिट वाला कोई चीज कभी नहीं होगा और ना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कभी हो, ठीक है। जो भी लॉ है वो जो है हमेशा सही होता है, जो भी यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस किया वो हमेशा सही होता है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, और उसका उल्टा कभी नहीं होता और फ्यूचर में भी नहीं होगा, इसलिए ये लॉ जो है सही है, वैलिड है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब समझा, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो समझा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और थर्मोडायनेमिक्स 3 लॉस पर काम करते हैं और ये 3 लॉस जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के हिसाब से है, ह्यूमन ने खुद एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और लेकिन ये जो लॉस है वो हमेशा वही उसी हिसाब से हर चीज होता है, उसके ऑपोजिट में नहीं होता, इसलिए ये लॉस जो है वो वैलिड है, वो हमने आज समझा। तो यही आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।